दोस्तों नमस्कार। आजकल दुनिया एक महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है और इस महायुद्ध में कौन देश किसके साथ है आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता है। पहले हम बात करते हैं अमेरिका। जिस तरह से वेनेजुएला में जो अमेरिका ने कार्रवाई की, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कार्रवाई करके अमेरिका अचानक से पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाएगा। अब उसके बाद में एक से एक देश को वो धमकी दिए जा रहा है। अब आ गया है ईरान के ऊपर। अब ईरान और अमेरिका की अगर दूरी की बात करें तो लगभग 15,000 किलोमीटर है। क्या अमेरिका बिना किसी सहायता के ईरान के ऊपर कार्रवाई कर सकता है? नहीं कर सकता। और इस समय अमेरिका का साथ देने वाले कौन है? जिस तरह से जो मुस्लिम देश है ना, वो बिरादर मुल्क कहते थे, वही अमेरिका का साथ दे रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब से विमान उड़ते हैं, फाइटर जेट, या फिर कुवैत से उड़ते हैं, या फिर जो जॉर्डन वगैरह से। यानी जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, वहीं पर अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, या फिर समुद्र में इसके बहुत सारे जो शिप घूम रहे हैं जिसके ऊपर फाइटर जेट हैं। तो अगर आज की तारीख में कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका को मदद ना करे, या यूं कहे कि हमारा जो एयर बेस है वो आप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अमेरिका कभी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से एक मुस्लिम देश अपना ब्रादर मुल्क मान करके एक दूसरे की मदद करते रहे थे, एक दूसरे की दुहाई देते रहे थे, वही सबसे बड़े इनके दुश्मन हैं। अब भारत की बात करें, भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने कभी भी अमेरिका का साथ किसी भी मुस्लिम कंट्री पे आक्रमण के समय नहीं दिया है, आज भी नहीं दे रहा है, और कल भी नहीं दिया था। ना तो इराक के समय दिया, ना अफगानिस्तान के समय दिया, और ना आज ईरान पर जो अटैक कर रहा है अमेरिका, तो भी नहीं दे रहा है। अब इराक के समय ईरान ने अमेरिका का साथ दिया था, या जो आसपास के कंट्री सऊदी अरब वगैरह उन्होंने दिया था, कुवैत ने दिया था, तो इराक को बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान के समय पाकिस्तान ने साथ दिया था, और आज भी ईरान पर अटैक हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरत आज अमेरिका को पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान के अंदर इसके जो एयरबेस बने हुए हैं, वहीं से अमेरिका चाहता है कि आसानी से ईरान के ऊपर अटैक करके उसको बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये आज जिस तरह से कहते हैं ना कि दो पाटन के बीच में फंसा हुआ है, इधर मुस्लिम कंट्री और इधर अमेरिका, किसका साथ दे? लेकिन अमेरिका ने इतना पैसा दिया है आसिफ मुनीर को कि वो मना कर ही नहीं पाएगा। एक तरह से यूं कहें कि आज की तारीख में पाकिस्तान अमेरिका का उपनिवेश बना हुआ है। अब एक बात और है आज की तारीख में कि जिस तरह से ग्रीनलैंड का जो खतरे हैं, जो अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड अब हमारा होगा, चाहे तो हम पैसे से खरीदें या युद्ध करके। तो अब डेनमार्क ने कहा है कि अगर आप ग्रीनलैंड पे हमला करोगे तो जो यूरोपीय कंट्री है, क्योंकि यूरोप का है डेनमार्क, तो अभी ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आता है, वहीं से कंट्रोल होता है। तो पूरा यूरोप भी दुश्मन अमेरिका का बना हुआ है, और लेकिन विरोध नहीं कर पा रहा है। यानी आंतरिक विस्फोट कभी भी हो सकता है। लेकिन भारत आज भी तटस्थ खड़ा है। देखो, आज भी ना तो अमेरिका का साथ दे रहा है, ना ग्रीनलैंड का साथ दे रहा है। ईरान के ऊपर भी वो अपना तटस्थ खड़ा है कि कभी भी किसी भी मुस्लिम देश ने भारत का साथ नहीं दिया है। चाहे जितने भी युद्ध किए हों, भारत अकेले दम पर ही युद्ध लड़े हैं। तो आज सबसे बड़ा डिसीजन भारत का ये है कि भारत कभी भी दूसरे पचड़े में नहीं पड़ेगा। भारत की आर्मी भारत के लिए है, और भारत पे कभी कोई संकट आएगा तो भारत की आर्मी तभी लड़ेगी। हम दूसरे के लिए हम कभी भी युद्ध नहीं कर सकते हैं। ग्रीनलैंड भी मदद मांग रहा है, ईरान भी मदद मांग रहा है, और इधर रसिया अपने खुद के युद्ध में फंसा हुआ है, तो वो तो अभी कुछ कर ही नहीं सकता है। और चाइना यहाँ पर ये देख रहा है कि अमेरिका कई युद्धों में उलझ जाए और वो कमजोर हो जाए, तो सुपर पावर चाइना को बनने के चांस मिल सकते हैं। और अमेरिका चाह रहा है कि भारत कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश के आसपास जो युद्ध के माहौल बना है, वहां पे उलझा करके भारत को कमजोर किया जाए। तो अमेरिका किसी का नहीं है, तो यूरोप के कंट्री भी आज उसके खिलाफ हो चुके हैं, और मुस्लिम देश भी कहीं ना कहीं ईरान पर अटैक के कारण उसके खिलाफ हैं। और बात रही इजराइल की, कि भारत इजराइल का सपोर्ट सिर्फ उसी बेस पे करता है कि अगर तुम्हारे देश पे कोई हमला होता है तो हम तुम्हारा मॉरल सपोर्ट करेंगे, और कुछ जरूरत मदद होगी तो वो करेंगे, लेकिन आपके लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। आपका ईरान का निजी मामला हो सकता है, अमेरिका का ईरान का निजी मामला है, ग्रीनलैंड का उनका निजी मामला, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी आज परेशानी ये है, ईरान ने कह दिया है कि अगर
अमेरिका ने पाकिस्तान के बेस से उड़ान भर के ईरान पे हमला किया, तो अमेरिका को तो बाद में देखेगा, पहले ईरान पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। हालांकि कुवैत और कई जो एयर बेस है अमेरिका के, वहां से भी फाइटर जेट उड़ करके ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो आज की तारीख में जो माहौल बना हुआ है वो यही है कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। लेकिन भारत की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि भारत किसी के साथ नहीं है। भारत अपने फायदे देख रहा है, अपनी जनता के फायदे देख रहा है। जहां भारत की भलाई है भारत वहीं खड़ा है। तो ये जो जियो पॉलिटिक है वो इतनी तेजी से बदल रही है कि आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। तो जैसे भी कोई सिचुएशन क्लियर होगी, अभी ईरान को थोड़ा सा समय दिया है, तो उसके बाद में हम वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि अमेरिका के कारण ईरान और मुस्लिम कंट्री कितना साथ दे पाते हैं और ईरान को बचा पाते हैं कि नहीं। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। नमस्कार।